इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर, वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला और उसके 1 हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करो। वक्त हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। अगर ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, हमें उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन दुकानें भी बंद हो जाएंगी, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगी। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए उठाया है बड़ा कदम, जिसका तारीफ पाकिस्तानी भी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान में कई हिंदुओं की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित की जाए, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए अस्थियां पाकिस्तान से भारत लाना आसान नहीं है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे वो सभी परिवार अपनी लोगों की अस्थियां लाकर उत्तराखंड के हरिद्वार आ सकेंगे और धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के स्पॉन्सरशिप नीति में सुधार के बाद ये पहला मौका होगा जब 426 पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां उनके परिवार के द्वारा हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित की जाएंगी। वर्तमान में इन अस्थियों को कराची और अन्य स्थानों के कुछ मंदिरों और शमशान घाटों में रखा गया है। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करना अच्छा माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित किया जाता है तो ऐसा करने से उनके आत्मा को स्वर्ग जाने का मार्ग मिल जाता है और वो पूर्व जन्म के प्रक्रिया से भी बच जाते हैं। ऐसे में जो भी पाकिस्तानी हिंदू अस्थियां विसर्जन करने भारत आएंगे उन्हें 10 दिन का वीज़ा भारत सरकार के द्वारा दी जाएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया है और पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पे आ गया है। तो खबर ये है कि पहली मर्तबा, अच्छा ये शाया हुई है, पब्लिश हुई है DW में, और भी जगह पर होगी, मुझे जहाँ पर मिली, जहाँ पर नज़र आई वो DW उर्दू है, हो सकता है DW हिंदी और इंग्लिश में भी हो, लेकिन मेरे सामने इस पर ये ओपन है, जिसमें ये कहा गया है कि पहली मर्तबा सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रिक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सकेंगे, सपुर्द आब कर सकेंगे, यानी पानी में बहा सकेंगे। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरमीम शुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। तो ये जो एक कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू हैं उनकी, क्योंकि ये ख्वाहिश होती है, उनके ये रिचुअल्स हैं, उनका ये है एक तरीक़ाकार, तो उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो अपनी अस्थियां ले जाकर भारत जा सकते हैं और वहाँ पर गंगा में बहा सकते हैं। कहा गया कि ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान के हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियां जो हैं भारत के हिंदू मजहबी शहर हरिद्वार में दरियाई गंगा में खुद सपुर्दे आप कर सके। मैं आपको बता देती हूँ स्पॉन्सरशिप पॉलिसी क्या है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट की गई है। इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से स्पॉन्सरशिप पॉलिसी में अमेंडमेंट के नतीजे में अब ये हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदू अपनी अस्थियां इंडिया ले जा सकेंगे और वहां पर जाकर गंगा में बहा सकेंगे। ये है इसका क्रक्स। अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मोदी हुकूमत ने स्पॉन्सर पॉलिसी में अमेंडमेंट की है और वो अमेंडमेंट ये है कि अब यहाँ पर अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार 10 दिन के वीज़ा पर इंडिया जा सकेगा। इसकी बड़ी तारीफ़ की जा रही है और उस तारीफ़ का मकसद ये है, या वो इस वजह से की जा रही है कि एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर भी अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसका डायरेक्ट
ताल्लुक और असर जो है वो इंडिया पर पड़ेगा, तो उस पर भी बात होगी, हम उस पर भी बात करेंगे और बात की जाएगी, देखो ये बड़ा अच्छा या बड़ा बुरा कदम उठाया गया। तो इसी तरीके से वहाँ पर ऐसा कोई स्टेप लिया गया तो उसकी अब तारीफ की जा रही है कि ये तो बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि यहाँ पर एक देखे ना, यहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ मजहब का नाम, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि भाई ये वाला तरीकाकार अब अपनाया गया है। अदरवाइज तो यहाँ हम जिनकी बात करें वो पाकिस्तानी है, तो यहाँ के पाकिस्तानी को ये अब सहूलत दे दी है, फैसिलिटी दे दी है कि पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर अपने जो भी रिश्तेदार, उनका माँ बाप बहन भाई जो भी इस दुनिया से चला गया है, वो उसकी अस्थियाँ ले जाकर वहाँ पर गंगा में बहा सकता है। तो असल में तो ये पाकिस्तानियों के लिए हुई ना बात, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए ये वाली अमेंडमेंट की है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए। हम बार बार ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ कोई भी बात करें, मेरा ख्याल है कि वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए किया गया। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत पैदा करती है और बड़ा अच्छा काम किया कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू अब वहाँ पर इजीली वीज़ा लेकर जा सकते हैं, इस बिना पर कि वो ये करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इससे निकल के थोड़ा आगे भी सोचें तो देखिए, इससे एक और काम ये होगा कि वैसे जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि जिनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं या जो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं वो वैसे भी तो मिलने जाना चाहते हैं, तो इस काम के थ्रू जाएंगे तो वो फिर अपने और भी दीगर जो रिश्तेदार हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। वैसे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो है वो विज़िट दोनों तरफ का स्टार्ट होना चाहिए और इसको कभी भी नहीं रुकना चाहिए। इसकी वजह ये है कि दोनों तरफ के लोगों के बड़ी तादाद में रिलेटिव्स जो हैं वो दोनों तरफ मौजूद हैं जो मिलना चाहते हैं, और जब ये सिलसिला बंद हो जाए तो ये बहुत ही एक इंसानी अलमिया होता है। ये जो है ये ह्यूमन ट्रेजेडी होती है अगर आप ये करें कि एक दूसरे से मिलने से रोकने अपने रिश्तों को, और दो कंट्रीज़ के बीच जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा वो दर्दनाक ये है कि पाकिस्तान इस टाइम एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी क्राइसिस और इसके साथ साथ टेररिज्म की वेव का सामना कर रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में जो मार्केट है, बिजनेस पॉइंट है, वो 8 बजे या 8:30 बजे क्लोज कर दिए जाएंगे ताकि हम अपनी एनर्जी क्राइसिस से बच सकें। लेकिन कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था, नरेंद्र मोदी साहब ने ये बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइसिस हैं, खासतौर पर इकोनॉमी क्राइसिस और दहशतगर्दी के हवाले से हम काम करें, दहशतगर्दी और गुर्बत के खिलाफ हम लड़ें।